तो यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्यभूषण का 10वां पाठ उपनिषद सदा अर्थात उपनिषदों का अमृत, और ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें श्लोक से। अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत तच्चक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न तस्यास्ति वेत्तात्तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तम। अपाणी पादो, ठीक है। तो अपाणी, पाणी अर्थात हाथ और पाद अर्थात पैर, और अ लगा होता है अर्थात बिना हाथ और पैर वाला। जवनः अर्थात वेग पूर्वक चलने वाला। ग्रहीता, ग्रहीता का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला या पकड़ने वाला। और पश्यति अर्थात देखता है। और अचक्षुः अर्थात नेत्र रहित। स अर्थात वह। और शृणोति, शृणोति अर्थात सुनता है। और अकर्णः अर्थात बिना कान वाला। अचक्षुः अर्थात बिना नेत्र वाला। और अकर्णः अर्थात बिना कान वाला। स अर्थात वह। वेत्ति अर्थात जानता है। वेद्यम अर्थात जानने योग्य को। न अर्थात नहीं। तस्या अस्ति, तस्य अर्थात उसका, और अस्ति अर्थात है। वेत्ता, वेत्ता अर्थात जानने वाला। और तम अर्थात उस। और आहुहु अर्थात कहते हैं, आहु अर्थात कहते हैं। और अग्रयम, अग्रयम का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए अग्रयम, अग्रयम अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। और पुरुषम अर्थात पुरुष। महानतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सह अर्थात वह, अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा। अपाणी पादो अर्थात बिना हाथ वाला होता हुआ भी वस्तुओं को ग्रहीत अर्थात ग्रहण कर सकता है या पकड़ सकता है। और अपादो अर्थात बिना पैर, पैर रहित होता हुआ भी जवन अर्थात शीघ्रता से चल सकता है। और वह अर्थात वह अचक्षुः अर्थात नेत्र ना होते हुए भी पश्यति अर्थात देख सकता है, देखता है। नेत्र ना होता हुआ भी देखता है। और वह अकर्ण अर्थात कान ना होता हुआ भी शृणोति अर्थात सुनता है। वह वेत्ति अर्थात जानता है। वेद्यम अर्थात जानने योग्य को। न तस्यास्ति अर्थात उसका जानने वाला कोई नहीं है। तस्य अर्थात उसका, अस्ति अर्थात है। तो उसका जानने वाला अर्थात उस परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं है। वेत्ता अर्थात जानने वाला। तम अर्थात उसे। अग्रयम अर्थात सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। और महानतम अर्थात महान आदि पुरुष। आहु अर्थात कहते हैं। ठीक है, तो ये थी 10वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। तदितत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। तदितत् सत्यम, इसका अगर संधि विच्छेद करें, देखिए तत् प्लस एतत् प्लस सत्यम। ठीक है, तत् अर्थात यह वही सत्य है। एतत् अर्थात यह है। तत् अर्थात वह। सत्यम अर्थात सत्य है। यथा अर्थात जैसे। सुदीप्तात् अर्थात अच्छी तरह से। दीप्त अर्थात प्रज्वलित। पावकाद अर्थात अग्नि से। विस्फुलिंगाः अर्थात अग्निकण या चिंगारियां। सहस्रशः अर्थात हजारों की संख्या में। प्रभवन्ते अर्थात निकलते हैं। स्वरूपाः अर्थात उसी के समान रूप वाली स्वरूपा होती है। तथाक्षराद, तथा प्लस अक्षराद, तथा अर्थात वैसे ही। और अक्षराद अर्थात अविनाशी ब्रह्म से। अक्षर का क्या अर्थ होता है? अविनाशी ब्रह्म से। विविधाः अर्थात विभिन्न प्रकार के। सौम्य अर्थात प्रियदर्शन। भावाः अर्थात पदार्थ। प्रजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। तत्र अर्थात उसमें।
च अर्थात और, एव अर्थात ही, और अपीयंती, अपीयंती, अपीयंती का अर्थ होता है विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो हे सौम्य अर्थात हे प्रियदर्शन, एतत् सत्यम, तत् यह सत्य है कि यथा अर्थात जिस प्रकार सुदीप्तात अर्थात अच्छी तरह से जली हुई, पावकात अर्थात अग्नि से, स्वरूपा अर्थात उसी के समान रूप वाली, सहस्रशः अर्थात हजारों, अग्नि की, विस्फुलिंगा अर्थात चिंगारियां, प्रभवन्ते अर्थात उत्पन्न होती है या निकलती हैं, तथा अर्थात उसी प्रकार अक्षराद अर्थात अविनाशी ब्रह्म से, विविधा अर्थात अनेक प्रकार के अस्तित्व वाले, भाव अर्थात पदार्थ, प्रजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं, च अर्थात और, तत्र एव अर्थात उसी में, अपीयन्ति अर्थात विलीन हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से अच्छी तरह से जलती हुई पावक अर्थात अग्नि से समान रूप वाली हजारों श्रृंगारियां निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार उस पर ब्रह्म से, उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के अस्तित्व वाले भाव अर्थात पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, अपीयंती अर्थात विलीन हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं 12वें श्लोक को। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्यान्नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा अर्थात जैसे या जिस प्रकार नद्यः अर्थात नदियां, स्यन्दमाना अर्थात बहती हुई, समुद्रे अर्थात समुद्र में, अस्तम गच्छति अर्थात गच्छन्ति अर्थात विलीन हो जाती हैं, नाम रूपे अर्थात नाम और रूप को विहाय अर्थात छोड़कर, तथा अर्थात उसी प्रकार या वैसे ही विद्वान अर्थात ब्रह्म ज्ञानी या आत्मज्ञानी, नाम रूपाद अर्थात नाम और रूप से, विमुक्त अर्थात छुटा हुआ, परात परम अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, परात परम, परम अर्थात श्रेष्ठ और परात अर्थात उससे भी परे, श्रेष्ठ से भी परे अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पुरुषम अर्थात पुरुष को, उपैति, उपैति अर्थात प्राप्त कर लेता है, दिव्यम अर्थात दिव्य अर्थात अलौकिक। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो जिस प्रकार स्यन्दमान अर्थात बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को विहाय अर्थात छोड़कर समुद्र अर्थात समुद्र में, अस्तम गच्छति अर्थात विलीन हो जाती है, तथा अर्थात ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर या नाम और रूप से विमुक्त होकर, परात्परम अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से परे, दिव्यम अर्थात अलौकिक पुरुष को, पुरुषम अर्थात पुरुष को, उपैति अर्थात प्राप्त करता है, अर्थात उस अलौकिक परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो जिस तरह से बहती हुई नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर, छोड़कर उस अलौकिक पुरुष और परात्परम अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उस अलौकिक पुरुष को प्राप्त हो जाता है या उस पुरुष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये 12वां श्लोक, 10, 11 और 12 श्लोक यही एंड होता है। अगले पार्ट में 13वां श्लोक से व्याख्या करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।